ही गाइज वेलकम इन बी लर्नर। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी का लिबरल व्यू। ठीक है, जो उदारवादी दृष्टिकोण था वो हम पढ़ने वाले हैं आज। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, वह कैसे इस्टेब्लिश हुई, उसकी स्थापना के क्या कारण थे, वो हमने आगे पढ़ लिए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं उसमें किस प्रकार के नेता थे। ठीक है, देखिए 1885 से 1947 तक, तो आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, वो 1885 को इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो 1885 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है, फ्रीडम के एम के लिए कांग्रेस द्वारा जिन रूपों में कार्य किया गया, तो जो कांग्रेस एक संस्था थी, इंस्टीट्यूशन था, उसके द्वारा 3 रूपों में कार्य किया गया। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पर कांग्रेस का उदारवादी दृष्टिकोण, कांग्रेस लिबरल व्यू। ठीक है, एंड सेकंड है कांग्रेस का उग्रवादी दृष्टिकोण, कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट व्यू। ठीक है, एंड थर्ड है कांग्रेस का गांधी युग, गांधी एरा ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो इस तरह से 3 रूपों में कार्य किया गया था। तो आज हम समझने वाले हैं जो उदारवादी दृष्टिकोण था, जो लिबरल व्यू था, उसके नेता कैसे थे और उनकी सफलता क्या थी और उनकी असफलता क्या थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए 1885 से 1905 तक, ठीक है, 1885 से 1905 तक कांग्रेस पर उदारवादी विचारधारा, जो लिबरल आइडियोलॉजी था, उसका इफेक्ट रहा। ठीक है, कब तक? 1885 से 1905 तक। ठीक है, इसके बाद फिर उग्रवादी प्रभाव, एक्सट्रीमिस्ट इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये जो लोग थे ये बहुत ही शांत स्वभाव के थे, बहुत ही पीसफुल थे, इसलिए इसके जो नेता थे उनको हम नरम दल के नेता कहते हैं। ओके, इसके बाद कुछ इसमें ऐसी परिस्थितियां, सिचुएशन क्रिएट हुआ जिसके कारण वहाँ पर मतलब कांग्रेस में गर्म दल के नेता आ गए। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं इनकी विचारधारा क्या थी। ठीक है, इस विचारधारा के लोग क्रमिक सुधार में विश्वास रखते थे, इसलिए यह ब्रिटिश सरकार के सामने बड़ी बड़ी मांगें, जो डिमांड होता है, उसको नहीं रखते थे। ठीक है, और ये प्रार्थना पत्र के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से अपने डिमांड को उनके सामने रखते थे। ठीक है, मतलब ये बहुत ही सरल स्वभाव के थे, लिबरल स्वभाव के थे। ठीक है, लेकिन जो गर्म दल के नेता थे जो 1905 के बाद आए, उन्होंने इनकी बहुत आलोचना की। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत सी सफलता हासिल की। तो चलिए देखते हैं इनकी सफलता और असफलता क्या थी। ठीक है, तो अगर इनकी सक्सेस की बात करें तो फर्स्ट है यहाँ पर कुछ कानूनों, जो लॉ होते थे, उसमें सुधार किए गए। ठीक है, जो कि भारतीयों के, जो कि इंडियंस के हित में था। ठीक है, मतलब इन्होंने कांग्रेस के द्वारा कुछ कानूनों में सुधार करवाए ब्रिटिश सरकार से। ठीक है, एंड सेकंड है राजनीतिक शिक्षा, पॉलिटिकल एजुकेशन। ठीक है, इससे पहले लोगों को सरकार व उसकी व्यवस्था के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई भी पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं थी। तो इन्होंने इस मांग को रखा ताकि लोगों को भी पता लगे कि सरकार क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, उसके कार्य कैसे होते हैं, उसकी व्यवस्था कैसे होती है। ठीक है, तो इस तरह से लोगों को भी पता चलने लगा कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट कैसे कार्य करती है। ठीक है, एंड थर्ड है यहाँ पर वे इसलिए स्वशासन की मांग नहीं करते थे। देखिए, जो नरम दल के नेता थे, जो लीडर थे नरम दल के, उनकी भी विश थी कि भारत का एक अपना स्वशासन रहे, उस पर अपना अधिकार रहे। ठीक है, लेकिन वो डायरेक्टली सरकार के सामने ऐसी मांगें नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि वो क्रमिक सुधार में विश्वास करते थे। उन्हें लगा कि हम धीरे धीरे अपने शासन को सुधारेंगे। ठीक है, लेकिन जब इसमें गर्म दल के नेता आते हैं तो वो डायरेक्टली आंदोलन करने लगते हैं, तो वहाँ पर बड़े बड़े मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं और वो डायरेक्टली सरकार से स्वशासन की मांग करने लगते हैं। ठीक है, अपना गवर्नेंस स्थापित करने के लिए।
जो ये नरम दल के नेता थे, इन्होंने डायरेक्टली इसलिए नहीं मांगा क्योंकि उस समय भारत के सभी लोग एक नहीं थे। तो जब यह संस्था स्थापित हुई थी तो उस समय लोगों में भेदभाव था और लोग अलग अलग थे, वो एक नहीं थे। तो उस समय ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी कि वो डायरेक्टली स्वशासन को मांग सकें, क्योंकि जब भारत के लोग एक ही नहीं हैं तो वो साथ कैसे रहेंगे, ठीक है। इसलिए वह पहले लोगों को जागृत करना चाहे, पहले उन्हें नॉलेज देना चाहे, उनको जागृत कर इस मंच तक लाना चाहते थे, ठीक है। तो पहले उनको इस स्टेज के माध्यम से एक करना चाहते थे, ठीक है, जिससे वो एक हो जाएं, उसके बाद फिर वो स्वशासन मांग सकते थे, ठीक है। लेकिन इनकी क्रिटिसाइज, इनकी आलोचना के बावजूद भी भारतीय स्वतंत्रता की नींव इन्होंने ही रखी, ठीक है। मतलब इन्होंने ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि हम कुछ भी मांग सकें। अगर ये पहले इस तरह से नहीं करते तो जो गरम दल के नेता आए बाद में, वो इस तरह से बड़ी बड़ी मांगे नहीं रख सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से जो नींव है, जो फाउंडेशन है, इन्होंने ही रखा, ठीक है। तो ये इनकी सफलता थी। अब देखते हैं इनकी आलोचना, ठीक है, असफलता। तो फर्स्ट है यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के प्रति गलत धारणा, ठीक है। इनको लगता था कि हम जो भी मांगे मांग रहे हैं, जो भी डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से, ब्रिटिश सरकार से, वो सभी मांगे हमें पूरी की जा रही हैं, ठीक है। लेकिन इनको नहीं पता था कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो सिर्फ वही मांगों को पूरा करती थी जिसमें उसका कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। अर्थात उसको भी उसमें प्रॉफिट रहता था, तभी वो उस मांग को पूरी करती थी, अदरवाइज वो उस मांग को पूरी नहीं करती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी जो धारणा थी, इनका जो नोशन था ब्रिटिश सरकार के प्रति, वो गलत था, ठीक है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर इनके आलोचकों का कहना है, जो इनकी क्रिटिसाइज करते हैं, इनकी आलोचना करते हैं, उनका कहना था कि उदारवादी नेता मांग नहीं भिक्षा मांगते थे, ठीक है। वो डिमांड नहीं करते थे, वो एक तरह से अल्म्स मांगते थे, क्योंकि आपने अभी आगे पढ़ा कि वो एप्लीकेशन के माध्यम से, एप्लीकेशन के थ्रू उनसे डिमांड करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। यद्यपि अल्था दोनों विचारधाराओं का लक्ष्य, जो एम था, वो स्वशासन ही था, ठीक है, खुद का गवर्नेंस करना था। लेकिन उदारवादी राजनीतिक स्वशासन चाहते थे, अर्थात जो नरम दल के नेता थे वो चाहते थे भारत का शासन भारत से ही हो, लेकिन ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत। जबकि जो उग्रवादी नेता थे, जो कि गरम दल के नेता थे, वो स्वयं का शासन किसी के अंतर्गत नहीं चाहते थे। मतलब वो चाहते थे हम किसी के अंडर में रहकर अपना शासन ना करें, हम फ्री होकर, बिल्कुल फ्रीडम हमारे यहाँ हो, फिर हम अपना शासन करें। लेकिन जो नर्म दल के नेता थे वो चाहते थे हम खुद का शासन करें, लेकिन ब्रिटिश सरकार के अंडर में। तो इस प्रकार से यही थी इनकी आलोचना। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा लिबरल लीडर कैसे थे, उनकी विचारधारा कैसी थी, ठीक है। तो वो क्रमिक सुधार में विश्वास करते थे, वो धीरे धीरे शासन में सुधार करना चाहते थे और अपना शासन चाहते थे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे पढ़ेंगे हम उग्रवादी दृष्टिकोण, एक्सट्रीमिस्ट व्यू।